हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विराट एंड आप देख रहे हैं विराट नवोदय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस बार नवोदय पाठ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन है वो 29 अप्रैल को है एंड अभी सिर्फ 22 या 23 दिन रह गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जामिनेशन को। तो आपकी तैयारी चाहे मजबूत हो गई हो चाहे अभी ढीली रह गई हो, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 30 क्वेश्चन मैथ के गणित के डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 की परीक्षा में पूछे जाते हैं एंड हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। सो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी रिजल्ट की अपडेट होंगी, जो भी कट ऑफ लिस्ट की मार्क्स की जितने भी अपडेट्स होंगे, सब हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। सो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड हमारा एक और चैनल है बी नवोदय, उस पर भी हम रीजनिंग की वीडियो डालेंगे, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल चलिए अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। अभी आप देख सकते हो आपके सामने ये लिख रहा है इस बार नवोदय पार। तो बच्चों इस चैनल से बस जुड़े रहिए, इस बार नवोदय पार तो हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामने आपके क्वेश्चन नंबर 1 आता है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक नहीं लगने वाली है। आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है एंड एक एक करके चेक करना है कि वो किसी से वो जो संख्या है किसी भी संख्या से कट तो नहीं रही है। जैसे मैं आपको बता दूं आपको कैसे लिखना है। देखो 1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहली संख्या हमारी 2 होगी, ठीक है। दूसरी हमारी 3 होगी, तीसरी हमारी 5 होगी, फिर उसके बाद 7 होगी, ठीक है। 8 कट जाएगा 2 से, 9 भी कट जाएगा 3 से, फिर उसके बाद 11 होगी, उसके बाद 13 होगी। ऐसे ही करके बच्चों आपको लिख देनी है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी। तो टोटल जो आपकी संख्याएं हैं वो सब यहाँ पे टोटल संख्याएं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आएंगी। लिखने में मेरे को दिक्कत होगी, मैं आपको बता दूँ। देखो सबसे पहली 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये जो टोटल संख्याएं हैं ये हमारी 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं आती हैं। अब इन सबको हम गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 24 सॉरी। तो जो टोटल जो संख्याएं हैं बच्चों, जो कि 1 से 100 के बीच जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी 24 आ रही हैं। तो हमारा 24 जो सी आंसर है वो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है, 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो अभी हमने देखा, अभी हम फिर से देखते हैं। 70 के बाद देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। 70 के बाद हमारी सबसे पहली आएगी 71, 73, 79, 83, फिर है 89। तो इनको गिन लेते हैं। सबसे पहले 71 1, 73 2, 79 3, 83 4 और 89 5। तो जो 5 संख्याएं हैं वो हमारी 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 30 और 50 के बीच अब हमें गिननी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली संख्या हमारी आएगी बच्चों 31। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 31 आएगी, उसके बाद आएगी हमारी 37, 37 के बाद हमारी आएगी 41, 41 के बाद हमारी आएगी 43, 43 के बाद आएगी 47, 47 के बाद बच्चों क्या आएगी, 47 के बाद हमारी कोई सी नहीं आएगी। 30 से 50 के बीच हमारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्याएं हमारी 47 के बीच 30 से 50 के बीच है। तो ये सी जो आंसर है ये इस पर आप टिक लगा देना, ओमर सीट में आप टिक कर देना, ठीक है। सी आंसर इसका सही है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब 20 और 30 के बीच में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 21, लेकिन 21 3 से कट जाती तो वो नहीं होगी, 22 भी नहीं होगी। सबसे पहली है बच्चों 23, ठीक है। दूसरी है हमारी 29। ये 2 संख्याएं हैं, मात्र 2 संख्याएं हमारी 20 से 30 के बीच है। तो 2 संख्याएं, कौन सा आंसर है, बी। बी जो है आपका आंसर सही है, ये वाला, ठीक है। 2 आपका आंसर है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्याएं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ऋण संख्याएं अभाज्य संख्याएं एक ही होती हैं। इसको 2 तरीके से बोला जाता है, ऋण और अभाज्य। तो 11 से स्टार्ट करते हैं। देखो 12 कट जाता है, 13 नहीं कटता, किसी से 13 लिख देंगे।
14 कट जाता है, 15 भी कट जाता है, 16 भी कट जाता है, 17 नहीं करता किसी से 17 लिख देंगे और 19 नहीं करता। तो ये 3 संख्याएं जो हैं 11 से 20 के बीच हैं, जो कि अभाज्य यानी कि रूढ़ हैं। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो कि 3 आंसर इसमें लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब चलते हैं। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 से 20 तक अब हमें देख लेना है एक बार। अभी हमने देखा 11 से 20 तक, अब हमें 10 से 20 तक दिखना है। तो पहले हमारी 3 थी, ठीक है, और अब हमारा 11 भी जुड़ जाएगा, क्योंकि 11, 13, 17 और 19 ये 4 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका भी बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो बी आंसर पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है बच्चों। सॉरी, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 और 10 के बीच में हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो 1 से 10 के बीच देखते हैं, आइए चलिए। सबसे पहले हमारी 2 हो गई, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और उसके बाद तो हमारी 9 कट जाती है और हमारी 8 भी कट जाती है 2 से। तो 4 ही संख्याएं हैं। तो 4 वाला ऑप्शन हमें टिक कर देना है। ए पे 4 ऑप्शन है, ए जो है इसका सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी? बच्चों अभी ये जो है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभाज्य वाले 10 तक, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 7 तक की संख्याओं में। तो आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर बहुत ही सरल है। सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। 7 नहीं लगानी क्योंकि इसके बीच में पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये 3 संख्याएं टोटल बन रही हैं हमारी। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी का आंसर, सी में जो है 3 भरा हुआ है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, इनमें से हमें अभाज्य संख्या देखनी है। तो देखो ये जो 80 है ये 2 से कट जाएगा, ये 60 भी 2 से कट जाएगा और ये 75 5 से कट जाएगा। बट जो 83 है ना वो किसी भी संख्या नहीं से कटेगा सिवाय अपने और 1 से। 1 से कट जाएगा और अपने आप से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये सही है, ये जो अभाज्य संख्या है इन चारों में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? इनमें भी हम अभाज्य संख्या देखनी है। तो देखो 24 2 से कट जाएगा हमारा, 28 भी 2 से कट जाएगा हमारा और 64 भी 2 से कट जाएगा। बट 97 97 हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो ये का अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर से कर दें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। एंड 29 तक हमारा बस एक ही मकसद है कि हमारे चैनल से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन पा लें, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखो सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं हम। पहली संख्या हमारी 10 होती है, फिर हमारी 11, फिर हमारी 12। तो अब हमें सबसे छोटी देखनी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अब हमें अभाज्य देखनी। सबसे छोटी तो ये है, बट ये 2 से कट जाएगी। लेकिन अब जो 11 आ रही है वो हमारी सबसे छोटी भी है और अभाज्य है, ठीक है। मतलब अभाज्य सबसे छोटी है। तो 11 जो है हमारा आंसर सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे टिक आपको लगा देना है। 12वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। कौन सी संख्या अभी आपको दोबारा बताता हूँ। 12वां क्वेश्चन, कौन सी सम संख्या अभाज्य है? तो कौन सी सम संख्या अभाज्य है? बच्चों सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कि 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 2 से भाग हो जाती हैं। जैसे 2 है, 4 है। यहाँ पे ये चारों संख्याएं सम हैं, चारों संख्याएं सम हैं। बट सम संख्या अभाज्य है, मतलब इन चारों में से अभाज्य कौन सी है फिर? तो 4 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, 12 भी 2 से कट जाएगा। बट जो 2 है वो नहीं कटेगा, ठीक है। 2 अपने आप से तो कटता ही है। ये एक अभाज्य सबसे छोटी संख्या है, अभाज्य 2। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो ए जो 31 है, सी 81 है, बी 5 है और डी 43 है। तो इसमें चारों संख्याओं में से कोई एक संख्या है वो अभाज्य नहीं है और 3 संख्या अभाज्य है। अब अभाज्य कौन कौन सी हैं? तो अभाज्य देखो, एक तो 5 है जो कि खुद से करता है और 1 से करता है, एक ये अभाज्य है। एक ये भी अभाज्य है, ये किसी से नहीं करता। और एक यहाँ पे 31 भी अभाज्य है, ये किसी से नहीं करता। बट 81 हमारा 3 से कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। तो जो हमारा 81 है वो एक अभाज्य संख्या है। तो ठीक है बच्चों, समझ गए ना। तो इसका आंसर जो है सी वाला 81 इसका आंसर है। चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। बस 15 क्वेश्चन इस वीडियो में, ओनली 25 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। तो 14वें क्वेश्चन में हम आ गए हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों आगे की वीडियोस देखने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो ये 4 संख्याएं, इनमें से 3 संख्या अभाज्य हैं और 1 संख्या नहीं है। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहली संख्या ए देखो, 23 जो है किसी से नहीं कटता, सिर्फ अपने आप से और 1 से करता है। 19 भी एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं करती। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं करती। बट 33 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम 33 पे क्लिक कर देंगे। 11 से भी कट जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। देखो बच्चों, इसमें उल्टा पूछ रखा है। सबसे ऊपर जो क्वेश्चन थे हमारे, उन सब में अभाज्य अभाज्य दे रखा था, बस इसमें हमें भाज्य देखनी है। तो 11 से 20 तक, 11 से 20 तक हम गिनती लिख देते हैं। 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, 18, 19। ठीक है, अब इनमें हमें भाज्य संख्याएं देखनी है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जो कट जाती हैं किसी भी अपने आप से, और 1 से तो कटती हैं और भी संख्या से कट जाती हैं। तो 12 हमारी कट जाती है, तो ये नहीं होगी, ये भाज्य नहीं, ये सॉरी भाज्य होगी, तो इसको हम मानेंगे। 13 नहीं करती किसी से, 19 भी नहीं कट, सॉरी 13 नहीं करती किसी से, 14 भी कट जाती है, एक ये भाज्य हो गई। 15 भी कट जाती है, एक ये भाज्य हो गई। 16 भी कट जाती है, ये भी भाज्य हो गई। 17 नहीं करती, 18 कट जाती है, ये भाज्य हो गई। 19 नहीं करती। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और ये जो है छठवीं हमारी ये। तो इसमें जो है इसका आंसर बच्चों क्या होगा, पूरा पूरा 11 से लेके जो 20 तक जितने भी नंबर हैं उनका जो उनमें जो भाज्य संख्याएं की संख्या है वो है 6। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। 15 का ए आंसर करेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से एक बार बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब इसमें हमें भाज्य पहचाननी है, यानी कि किसी भाज्य संख्या वो संख्या जो कि किसी और अन्य संख्याएं से अपने आप से और 1 से और उससे भी अलावा किसी और संख्या से कट जाए, उसको भाज्य बोलेंगे। तो यहाँ 17 किसी से भी नहीं कटता, ये अभाज्य है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा 57 किसी से नहीं कटता, ये भी अभाज्य है। 57 नहीं, सॉरी 57 तो बच्चों हमारा कटता है। 57 किससे कटता है, 57 कटता है हमारा 3 से। 3 से 57 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 नेम 27, हाँ 57 7 से कट जाएगी, ये भाज्य है। तो हमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो हमें और कुछ देखना ही नहीं है, जब हमने वो देख लिया तो बी ऑप्शन एकदम टिक कर देना है आपको कि 57 जो है भाज्य संख्या है। अब ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आ रखा है, तो अब हम कुछ अच्छे से इसको समय देंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो 1735 में हर विषय अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि जितनी भी 4 संख्या यहाँ पे दे रखी हैं उन सबको हमें सम बनाना है। ये विषम दे रखी हैं, जैसे पहली संख्या 1 है, दूसरी 7 है, और तीसरी 3 है, और चौथी हमारी 5 है। तो ये जो है चारों संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 1, 7, 3, 5 चारों जो है विषम संख्याएं हैं। तो इन सबको हमें सम बनाना है, यानी कि एक एक बढ़ा देंगे हम इसमें। 1 की जगह हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और 7 की जगह हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 3 की जगह 4 लिख देंगे, और 5 की जगह 6 लिख देंगे। तो ये जो है सम संख्या से बन जाएगा। अब ये क्या है, 2846 है। ये संख्या जो 2846 है। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है 2846, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस पर आपको टिक लगा के आ जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर और चलते हैं। ये भी एकदम अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न अंक विषम हो, यानी कि 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है और बिल्कुल अलग अलग अंक होने चाहिए और छोटी से छोटी हो। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन देख लेंगे, और चारों ऑप्शन हमारे 4-4 अंकों के दिए गए हैं। तो सबसे पहली संख्या हमें देखनी है कौन से में छोटी है। इसमें 5 दे रखी है, इसमें 3, इसमें 7 और इसमें 1 दे रखी है। तो हमें ये वाला ऑप्शन पकड़ लेना है, ए वाला। इसमें आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7 सबसे छोटी संख्या है इन चारों ऑप्शन में। तो ये वाला ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हों। अब सम क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं।
तो 4 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है ना, बिल्कुल छोटी से छोटी, और सभी अंक हमारे सम होने चाहिए। तो वैसे अगर छोटी से छोटी देखी जाए तो ये 2000 भी छोटी है, बट सभी संख्या सम नहीं है क्योंकि इसमें 3 जीरो दे रखे हैं, इसमें 2 जीरो दे रखे हैं, इसमें बेसम दे रखी है क्योंकि इसमें 3 दे रखा है और इसमें 5 भी दे रखा है, ये बेसम है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए सही, क्योंकि इसमें चारों संख्या 2 2 2 2 दे रखी हैं जो कि सम संख्याएं हैं और छोटी से छोटी भी बन जाएंगी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, 20 की ओर हम बढ़ चुके हैं। यहाँ हमें ये संख्याएं दे रखी हैं 6 4 3 0 3 0 2 8 7 संख्याएं, ये इनका प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो बच्चों बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें जीरो दे रखा है तो सबसे पहले वो जीरो लिख देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 3 2 बार है ना, तो एक मिनट, ऐसे बच्चे गलती क्या करते हैं, कैसे लिख देंगे इसको, 0 2 3 3 4 8 ऐसे करके लिख देंगे। 2 जीरो हो तो 2 जीरो लगा देंगे पहले, ऐसे करके लिख देंगे, 2 जीरो लगा देंगे बच्चे पहले। तो यही गलती होती है हर बार बच्चों की कि जीरो वो सबसे पहले लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि ये सबसे छोटी संख्या बन गई। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये जो जीरो है ना, इनकी भी हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे रख जाएगी, जीरो के बाद हमें जीरो बाद में लगाना है। पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है तो जीरो है, बट हमें जीरो लगानी नहीं है पहले। सबसे पहले हम जीरो के बाद कौन सी आएगी, 2 रखेंगे, उसके बाद हम ये दोनों जीरो लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये दोनों जीरो लगाएंगे। अगर पहले लगा देंगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर तो इनका कोई मान भी नहीं होगा। तो पहले बाद में जो है 2 के बाद में जीरो लगा के उसके बाद फिर हमें लिखनी है 2 3 लगा देंगे। यहाँ पे 3 2 बार लिख रहे हैं तो लगा दिया हमने यहाँ पे, उसके बाद 4, उसके बाद 8। अब ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा हो गया 20,03,348। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 20,03,348। ये देख सकते हो आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए अपना क्लिक किया है उनका क्वेश्चन बिल्कुल उनका ऑप्शन एकदम राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 पे क्या है, 1 0 2 7, ये 4 संख्या तथा 6 ये 5 संख्या है, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हमें कभी भी बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ी वाली लिख देंगे। बड़ी वाली बच्चों इसमें कौन है, पाँचों संख्या में सबसे बड़ा है 7, उसके बाद है 6, उसके बाद है 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। बच्चों इसमें 0 सबसे बाद में लगाते हैं, इसमें उल्टा सिस्टम है। तो ये हो गया हमारा 76,210। 76,210 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हो 76,210 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड अब हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए हैं इस वीडियो में। सो बच्चों अगर आपको इन क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है कि इस पे तैयारी अच्छी लग रही है, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ काम आपके आएंगे नवोदय की परीक्षा में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ जो कि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं। बच्चों ये जो है मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है बच्चों, हर बार आता है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, और बच्चे सोचते रह जाते हैं कि कितनी संख्या होंगी, गिनने लग जाएंगे। अब आप खुद बताइए, 4 अंकों की संख्या जब आप गिनेंगे तो आप उसको कैसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा, सिर्फ तुक्का मारेंगे इस पर। तो इसको करने का बहुत ही अच्छी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। देखो इस ट्रिक में क्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो देखो इसमें 4 अंकों की पूछा है और कितनी बन सकती हैं, तो हमें सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी हमारी, 9 9 9 9, और माइनस कर देना है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में। 4 अंकों की छोटी से छोटी हमारी 1000 आ जाएगी, ठीक है। कैसे, द्वारा मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपसे ऐसे पूछे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी या 5 अंकों की छोटी से छोटी बतानी है संख्या, तो ऐसे करके आपको करना है। अब इसमें 4 अंकों की पूछी है तो 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी लिख देनी है, फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी लिख देनी है, माइनस करके जो भी आंसर आए उसको +1 कर देना है। यानी कि मैं आपको बताऊं कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 9 9 9, माइनस करना है हमें इसमें से 1 0 0 0, बड़ी से बड़ी में से छोटी से छोटी, और याद रखिए ये 4 अंक की क्यों होनी चाहिए। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, और 9 में से 1 गया तो 8। बच्चों ये कितने हो गए हमारे, 8,999 हो गए ना। तो अब इस संख्या को लिख देना है हमें यहाँ पे 8,999, और +1 मैंने आपको बोला था तो आपको +1 कर देना है। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों पूरा पूरा
9,000। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन भी दे रखा है ए सही है। तो एक बार आपको और बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, हर बार आता है ये, हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या को 4 अंकों की, और फिर +1 कर देंगे। तो 9,000 आपका आंसर आ गया। 9,000 संख्याएं बन सकती हैं 4 अंकों की से ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं बच्चों, ज़्यादा दूनी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे यहाँ पे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो यही बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं या फिर हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख देनी है 9 9 9, माइनस कर देना है 3 अंकों की छोटी छोटी 1 0 0, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में से गया 8, और प्लस जब हम बंद कर देंगे 899 में अगर आप 1 प्लस कर दोगे तो आपका पूरा 900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही हो जाएगा। अब ये जो को बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब जिन बच्चों ने तैयारी आपकी अच्छे से कर रखी होगी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, तो उनके लिए बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हो तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बट ये जो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से बताने की। ठीक है बच्चों, बाकी तो आपके ऊपर है कैसे आप समझते हो। सॉरी, आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है 8,265 को 8,265 को 10 के घातों का प्रयोग करके विस्तार से लिखें। तो मतलब 10 के घातों का जैसे जैसे ये जितनी भी प्लेस दे रखी हैं स्थानीय मान, जो कि जैसे 8 है, 2 है, 6 है, 5 है, तो 10 से कितनी बार गुणा करें कि ये संख्या आए। तो देखो सबसे पहले हम 8 है, ये 8 सबसे पहले 8, तो 8 की गुणा किससे करेंगे बच्चों हम? तो यहाँ पे गिन लीजिए आप, 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 8 के बाद 3 संख्याएं हैं, तो 8 की गुणा हम कर देंगे 10 से और ऊपर लगा देंगे 3। ठीक है बच्चों, 10 से गुणा करनी है और कितनी बार आना है? तो 3 बार आ जाएगा। ठीक है, एक और बार आपको बता देता हूँ, 8 के बाद 3 संख्याएं हैं, तो 8 की गुणा 10 से कर देंगे और ऊपर 3 लिख देंगे, 3 संख्या मतलब 3। ठीक है, अब दूसरा जो है उसमें क्या है? 2 लिखा है, दूसरी संख्या 2 है, 2 के बाद 6 और 5 लिखा है, तो 2 के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 2 की गुणा हम 10 से कर देंगे और ऊपर 2 लगा देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे ये वाले जो नीचे के दो हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि अभी हमने जब 2 का वो निकाला तो उसमें हमारा 10 की वैल्यू ऊपर 2 आई, तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो ये तो है नहीं, इनमें 2 2 है, तो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो अब हम 6 की देखेंगे, 6 के बाद 5 है, तो 6 के बाद 1 है ना, तो 6 की गुणा कर देंगे हम 10 से और ऊपर जो है हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 6 के बाद एक संख्या है, तो 10 के ऊपर भी हम 1 लिख देंगे इसकी घात में, तो 6 गुणा 10 आ जाएगा। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमें इससे चेक करना है, लास्ट वाले इससे चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो अब 5 है, तो 5 की गुणा करेंगे हम किससे? 10 से नहीं करेंगे इस बार, 10 से कर देंगे, मतलब 10 से नहीं करेंगे इस बार, 1 से करेंगे, क्योंकि 10 से ही करते हैं। ठीक है, 10 से करने के बाद यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि 5 के बाद कुछ है ही नहीं। 5 के बाद अगर कोई संख्या होती तो 10 के ऊपर 5 के बाद अगर 2 संख्या होती तो 10 के ऊपर 2 लिख देते, बट 5 के आगे कुछ है ही नहीं, तो इसके आगे हम 0 लिख देंगे। और जब हम 5 की गुणा 1 से करेंगे, यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अगर किसी भी संख्या की 2 हो चाहे 3 हो, किसी भी संख्या की घात में 0 लगा हो ना, 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ पे 10 की जो ये दे रखी है, 10 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसकी हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 5 की गुणा जब आप 1 से करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो ये जो है चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है बच्चों। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में कर देना, एक बार कमेंट में बता देना, मैं दोबारा इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, इसी क्वेश्चन पर। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चों को ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने रोमन नंबर पढ़े हो नवोदय की परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आया है, सी से किस संख्या का बोध होता है? तो सी जो है किसके लिए बच्चों प्रयोग होता है? 100 के लिए। ठीक है, रोमन संख्या में सी जो है वो 100 के लिए प्रयोग होता है। तो इस फाइनली जो हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको 25 ऐसे क्वेश्चन बताए जिनका बहुत ही चांस होता है कि वो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में हर बार आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये बहुत ही मुश्किल से बच्चों ढूंढ के आपको बताए हैं। तो इतनी मेहनत के लिए बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और आगे की वीडियोज़ को भी देखते रहना है। ठीक है, और चैनल से आप जुड़िए मत जुड़िए, बट इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर आपका फ़ायदा हो रहा है, आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है। धन्यवाद बच्चों। हमारे एक और चैनल है बी नवोदयन, आप सर्च कर सकते हो, स्पीकर पे बोल सकते हो बी नवोदयन, तो उस चैनल पे भी हमारी प्रिपरेशन जारी है, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखें और इसको भी सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका दिन मंगल में हो।